हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है लिंकर और लोडर में। तो आइए देखते हैं लिंकर और लोडर में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिंकर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है जो कि आपके टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और इसके ज़िम्मे एक खास टास्क असाइन किया गया है, इसके ज़िम्मे एक खास जॉब है जो ये परफॉर्म करता है। देखिए, आपका जो आईडीई है ये कई सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है। इसमें कंपाइलर है जो आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है बाइनरी कोड के अंदर। इसमें लिंकर है जिसका अपना टास्क है जो हम अभी देखेंगे। इसमें डीबगर है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज आईडीई की सूरत में प्रोड्यूस किया गया है। तो लिंकर के जिम्मे काम क्या है, हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, आपने अपनी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस लिख ली, अपना सोर्स फाइल प्रोड्यूस कर लिया, ओके। अब आपने कंपाइलर की मदद से उसे कंपाइल किया। जब आप कंपाइल करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम को, अपनी सोर्स फाइल को, तो एक नई फाइल प्रोड्यूस हो जाती है जिसे ओबीजे फाइल या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर को ज़रूरत है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल की, और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने का टास्क सौंपा गया है लिंकर को। तो लिंकर क्या करता है, आपकी उस ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है जो कि आउटपुट है, रिजल्ट है कंपाइलर का, और उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ वो मुख्तलिफ लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करता है, उनमें से कोड अटैच करता है और एक नई फाइल प्रोड्यूस कर देता है जिसका नाम होता है एग्जी फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हो सकता है कि आप यहाँ पर सोच रहे हो कि ये लाइब्रेरी फाइल्स क्या होते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं या वहाँ पे आप एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, और ये एक ओपन बुक टेस्ट है, यानी ऐसा टेस्ट है जिसे कंप्लीट करने के लिए आप बुक्स की मदद ले सकते हैं। अब आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं आप, कोई चीज़, कोई लफ्ज़ आप पढ़ते हैं जिसका मतलब आपको नहीं आता। अब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और आपको पता है कि इस लफ्ज़ का मतलब मुझे फ़लाँ रैक में रखी हुई फ़लाँ बुक में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो बुक उठाते हैं, वहाँ से उस वर्ड का मीनिंग देखते हैं और फिर आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उस टेस्ट को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं और हर बुक के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, और आपको जिस बुक की जब ज़रूरत पड़ती है आप उसमें से मटेरियल हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये लाइब्रेरी फाइल्स एक्चुअली ऐसा कोड है जो कि पहले से लिख कर रख दिया गया है। एक लाइब्रेरी बना दी गई है जिसमें बहुत सारा कोड पहले से लैंग्वेज के डेवलपर ने दे दिया हुआ है। इसे जब स्टैंडर्डाइज किया गया सी को, तो सी की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेवलप की गई। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने उसे डेवलप किया और उसमें बहुत सारा कोड पहले से मौजूद है। अब होता यह है कि आप अपने प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन की इन डिटेल वर्किंग के वो इंस्ट्रक्शंस काम किस तरह करेंगी, वो एक्चुअली लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं प्रिंट एफ, और आप चाहते ही हैं कि स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट हो जाए। अब आपने तो एक छोटा सा वर्ड लिखा प्रिंट एफ, लेकिन उस प्रिंट एफ की वर्किंग क्या है, किस तरह से आपका जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हुए किस तरह आपके मॉनिटर के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये आपने नहीं बताया। आपने जस्ट कहा कि स्क्रीन पर ये प्रिंट कर दो, लेकिन ये काम होगा कैसे, इसकी डिटेल डिफरेंट फाइल्स में पड़ी हुई है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। तो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स कोड हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। एक्चुअली आप नहीं इस्तेमाल करते, आपने तो कंपाइल कर दिया प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो गया। उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंकर देखता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस बनी हैं उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स मुझे चाहिए, वहां से वो लाइब्रेरी फाइल्स को साथ अटैच करता है और तीसरी फाइल प्रोड्यूस कर देता है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। अब हम बात करते हैं लोडर की, कि लोडर क्या करता है। लोडर भी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, और इसके ज़िम्मे एक अलग टास्क असाइंड है, इसके ज़िम्मे एक अलग जॉब है। जिस तरह से लिंकर का काम सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच करके एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करना है,
लोडर का काम यह है कि जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस हो चुकी है तो लोडर उस फाइल को उठा के आपकी मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड कर देता है। देखिए, आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है जाके सीपीयू में, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। लेकिन सीपीयू में जाने से पहले कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से नहीं लिया जाता, बल्कि वो रैम से फेच किया जाता है। तो लोडर का काम ये है कि वो आपकी एग्जी फाइल को रैम में लोड करे और फिर रैम से आगे आपकी जो फाइल है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा है वो सीपीयू में जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, और उसके बाद आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जिम्मे ये जॉब है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड कर दे।